हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और ग्रामर में इनका कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में कि इनकी पहचान क्या होती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा, रहा हूँ, कॉमा, रहे हो आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य जो है हो रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो ये हमारी होगी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। और इसके जो कुछ रूल्स होते हैं तो वो हम रूल्स के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कौन-कौन से रूल होते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए पहले हम रूल लिख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उसके बाद जो है हम कंस्ट्रक्शन रूल लिखेंगे जो कि हमारी ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं। रूल नंबर 1, ही, कॉमा सी, कॉमा इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ इज का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग होता है या इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला रूल हो गया और दूसरा रूल लिखेंगे। रूल नंबर 2, यू, कॉमा, वी, कॉमा, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग करेंगे। अब रूल नंबर 3, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 4 लिख लेते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं।
तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गई और ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल हो गए। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। हम उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पहचान और हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि सिंगुलर नाउन होते हैं जो केवल एक हो या किसी का नाम हो, सिंगुलर नाउन होते हैं। प्लूरल नाउन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक होते हैं या कुछ भी हो, दो या दो से अधिक होगा, कोई पर्सन हो सकते हैं या कुछ भी हो, जो कि दो या दो से अधिक होगा वो हमारे प्लूरल नाउन में आ जाएंगे। तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन रूल लिखेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन रूल हम लिखने जा रहे हैं ये हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का लिखेंगे और सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही पढ़ेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम कंस्ट्रक्शन रूल लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन रूल। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम सारे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रूल हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। इसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद में हम निगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ ट्रांसलेशन ले लेते हैं जिन्हें हम बनाएंगे। नंबर 1, मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ। मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ। तो इसे अब हम कंस्ट्रक्शन रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो मैं यानी आई, तो यहाँ रूल में मैंने लिखाया था आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो आई, मैं के लिए यहाँ पर हम आई लगाएंगे, आई। उसके बाद जो है सब्जेक्ट यानी मैं, आई, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, इज एम आर में से हमें क्या लगाना है, आई है तो यहाँ पर हम एम लगाएंगे, आई एम। पढ़ने की क्या होती है, रीड। तो रीड तो वर्ब है, रीड पढ़ना हमारा क्या है, वर्ब। पढ़ने की क्या होती है, रीड। तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर हम आई एम रीड लिखा, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, आई एम रीडिंग अ लेटर। क्या पढ़ रहे हैं, पत्र। आई एम रीडिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनके रेडी हो गया है। यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ लेटर। अब इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, वह रात का खाना बना रही है। तो ये हमारा सिंगुलर है, मतलब कि एक लड़की है जो कि रात का खाना बना रही है। तो ये हमारा सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर लिखाया था सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये बनाते हैं, सी इज। तो हमेशा वह यानी सब्जेक्ट हमारा वह है यानी सी, लड़की है इसलिए सी लगाएंगे, लड़का होता तो हम ही लगाते, सी। उसके बाद इज एम आर में से एक चीज लगानी है। तो यहाँ पर ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा इज लगाते हैं। तो सी इज बना रही है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनाना, बनाने क्या होती है, कुक। तो कुक में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। सी इज कुकिंग। अब है इसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, रात का खाना। तो सी इज कुकिंग डिनर। तो ये सेंटेंस हमारा भी बनके रेडी हो गया। एक सेंटेंस हम और बनाएंगे। तो ये हमारा आई वाला हो गया, ये हमारा सिंगुलर नाउन्स का हो गया। ये हमारा सेंटेंस जो है हम फिल्म देख रहे हैं प्लूरल नाउन्स का सेंटेंस है। तो इसीलिए हमने इसमें तीनों सेंटेंस कवर कर दिए हैं। चलिए इसको बनाते हैं, हम फिल्म देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या, हम यानी वी के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, प्लूरल में आर। तो वी आर
देखने की क्या होती है, हमारा यहाँ मेन वर्ब क्या है, देखना, यानी वॉच। वॉच, वॉच, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। वॉचिंग, आप क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फिल्म, फिल्म देख रहे हैं। तो ये भी सेंटेंस हमारा बन गया है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, इन्हें हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस को, निगेटिव सेंटेंसेस में कोई बहुत ही ज़्यादा खास रूल नहीं है। इसमें केवल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, उसके बाद में हम नॉट लगा देते हैं, और यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस मेन वर्ब से पहले हम नॉट का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि हमारे सेंटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा हमारा अफर्मेटिव जैसे ही सेंटेंस बनेगा। बस केवल फर्क इतना है कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद इज, एम, आर लगाते हैं, उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, नॉट लगा देना है बस। चलिए उसका भी हम फार्मूला लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए जैसे हमारा अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर था, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर जो है हमारा निगेटिव सेंटेंस का है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब कुछ पूरा वैसे ही रहेगा। तो चलिए कुछ निगेटिव सेंटेंसेस हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, यानी यहाँ पर वी लगाएंगे। वी के साथ, यानी ये हमारा जो है प्लूरल है, तो वी के साथ हम हमेशा आर लगाएंगे, वी आर। तो हम देखिए वी आर लगा लिया, इसके बाद हमें क्या लगाना है, प्लस नॉट। तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है, तो वी आर नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब। तो वर्ब हमारे यहाँ पर क्या है, जाना, यानी गो। तो गो लिखेंगे, और उसमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। वी आर नॉट गोइंग। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो टू द मार्केट, टू द मार्केट। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। टू हमारी प्रीपोजिशन होती है, जिसे हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ पे हम टू लगाएंगे और प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे सेंटेंस में टू लगेगा, और ये हमारा सेंटेंस बन गया है, वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। इसी तरीके से हम एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। तो परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वे के लिए हम यहाँ सब्जेक्ट है, तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये हमारा प्लूरल नाउन है, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, दे आर नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना, यानी स्टडी। तो यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडीइंग। स्टडीइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, परीक्षा के लिए, यानी फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम। वे परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो दे आर नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जाम। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। तो मैं, यहाँ पर मैं के लिए आई लगाएंगे, आई के साथ हमेशा एम लगता है। हेल्पिंग वर्ब आई एम, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट, आई एम नॉट स्लीपिंग नाउ। तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया है। तो ये देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाना कितना आसान है, कितनी हमने
इजी तरीके से सारे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया है और जो है आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने हेडिंग डाल ली है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लिख भी लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। टाइप नंबर 1, जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आया हो। जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आया हो तो उन सेंटेंसेस में सेंटेंसेस में क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ट्रांसलेशन बनाते समय पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है उन्हें हम कैसे बनाएंगे। तो बनाएंगे तो बाद में, पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। तो ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में हमारा क्या शब्द पहले आया है, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 2, जिन वाक्यों में हाईलाइट करने के लिए मैं ग्रीन से लिख देती हूँ। जिन वाक्यों में क्या, कब, कैसे, कहाँ या बहुत सारे ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। लिख दे रहे हैं आगे, प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत सारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, यहाँ मैंने केवल 4 लिखे हैं। तो सेंटेंस के बीच में आ जाएं। तो जो ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारे क्या, कब, कैसे, कहाँ हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी हम ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप नंबर 2 रूल। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह लड़की अब क्यों रो रही है, और प्रश्नवाचक वाक्य हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस में प्रश्नवाचक, पूरा सेंटेंस हमने सही बना दिया और प्रश्नवाचक वाक्य हमने नहीं लगाया तो पूरा सेंटेंस हमारा गलत मान लिया जाएगा। इसीलिए प्रश्नवाचक वाक्य हमें जरूर लगाना है। तो देखिए
इसमें क्या है, क्या शब्द जो है हमारा सेंटेंस में सबसे पहले आया था, और इसमें देखिए क्या, क्यों यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, लेकिन ये क्यों जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। वह लड़की अब क्यों रो रही है, तो ये देखिए क्यों बीच में आया हुआ है। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों में कि इसमें टाइप 1 में सेंटेंस में क्या पहले आया है और दूसरे में बीच में आया हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य इसमें इस सेंटेंस में पहले आया है और इसमें बीच में आया है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन रूल या स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम टाइप 1 का लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर हम टाइप 2 का लिखेंगे। टाइप 1 का स्ट्रक्चर जो है हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं और टाइप 2 का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिख देंगे। इज, एम, आर प्लस, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, ऐसा ही है, प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है सेंटेंस से, नॉट भी जुड़ा है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे, अगर नहीं जुड़ा है तो कोई बात नहीं, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया टाइप 1 का। अब हम टाइप 2 का स्ट्रक्चर लिखेंगे और इन्हीं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंटेंसेस लेंगे और सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो अब स्ट्रक्चर टाइप 2 का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। जो प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो है प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, ओ सॉरी आर, तो एम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एम। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा टाइप 2 का कंस्ट्रक्शन रूल या स्ट्रक्चर है। तो अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेंगे जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या तुम संगीत सुन रहे हो? क्या तुम संगीत सुन रहे हो? क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे बनाएंगे। ये हमारा देखिए इसमें क्या सबसे पहले आया हुआ है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा प्लूरल, यहाँ पर तुम लगा है तो ऐसे ही पता चलता है कि हमारा प्लूरल नाउन्स का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आर लगाएंगे, यू के साथ हमेशा आर लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर लगाएंगे, आर। ये हम रूल फर्स्ट के हिसाब से बनाएंगे, तो आर लगा लिया प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी यू, आर यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं नॉट है तो कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा लिया हमने। सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब हमारी इसमें क्या है, सुनना, यानी लिसन। तो यहाँ पर हम लिसनिंग लगाएंगे, लिसन। आर यू लिसनिंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक, संगीत, यानी म्यूजिक, टू म्यूजिक। क्या तुम संगीत सुन रहे हो, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक। एक और सेंटेंस हम लेंगे यहाँ पर जो कि हमारा WH टाइप रहेगा, यानी टाइप 2 के हिसाब से हम बनाएंगे। तो बनाएंगे हम, वह दिल्ली कब जा रहा है, वह दिल्ली कब जा रहा है। तो इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर कब बीच में आया है, यहाँ पर हमने लिखा आया था क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। तो ये हमारा प्रश्न सूचक वाक्य है, कब यह बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कब की क्या होती है, व्हेन। अब हम उसके बाद रूल के हिसाब से हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमने लिख लिया, उसके बाद इज एम आर में से लगाएंगे। तो व्हेन यहाँ पर सिंगुलर है तो वह मतलब ही, तो व्हेन ये हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, व्हेन इज, व्हेन इज।
उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि जेंट्स है, मेल है, तो इसके लिए हम ही लगाएंगे। व्हेन इज ही, व्हेन इज ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाना, तो जाना की होती गो, तो यहाँ पर लगाएंगे गोइंग, आईएनजी लगा दिया, गोइंग। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस आईएनजी भी लग गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा? दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। अगर हम किसी सिटी या कहीं जाते हैं तो उसके लिए उसके पहले हम टू लगाते हैं। हमारा प्रीपोजिशन है, जो कि हम आगे की वीडियोज में जानेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, इनका यूज कैसे होता है ट्रांसलेशन में। गोइंग टू दिल्ली, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। एक सेंटेंस हम और लेंगे, तो इसे हम बनाएंगे, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में नहीं जुड़ा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्लस इसमें नहीं भी लगा हुआ, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? तो चलिए इसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमने ऊपर लिखाया था नहीं है, तो नॉट लगा देंगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी टफ सेंटेंस नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से इसको हम बना लेंगे। क्या पहले लगा है? तो यहाँ हम यू के साथ में हमेशा आर लगाते हैं, तो आर हम पहले लगा देंगे, आर। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम, यू। अब जो है सब्जेक्ट के बाद जो है हम इसमें नॉट लगाएंगे। फार्मूले में देखिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा हुआ है, तो इसीलिए यू, आर यू नॉट। अब जाने की गो होती है, जो कि हमारी मेन वर्ब है, तो गोइंग, गोइंग टू मुंबई टुडे। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हमारा नॉट लगा हुआ होता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई, रूल बताए, इसका कंस्ट्रक्शन रूल बताया, और सेंटेंसेस हमने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए, कुछ निगेटिव सेंटेंसेस बनाए, और कुछ हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, उनको हमने अच्छे से समझा। तो आई होप आपको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आप पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।